पार्लियामेंट में जारी बजट सेशन के दौरान आज ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर रिपोर्ट पेश कर दी है। राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होते ही ऐवान में अपोजिशन के अरकान ने जबरदस्त मुखालफत कर दी। ऐवान में हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्रवाई को 2 मरतबा मुलतवी कर दिया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ बिल पर पेश हुई जेपीसी की रिपोर्ट पर कहा कि वो इस रिपोर्ट को नहीं मानते, ये रिपोर्ट फर्जी है। खड़गे ने मजीद कहा कि जेपीसी में कुछ लोगों की बात नहीं सुनी गई। उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट को फिर से जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए। सर धन्यवाद। आपने जो सलाह हमको दी ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका अगर उधर वाले भी मान गए तो मैं समझता हूँ नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे, और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है। मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। Report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024, Dr. Meda Mishra Kulkarni. Honorable Chairman Sir, I rise to lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 2 in today's list of business. Report of evidence of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024, Dr. Meda Mishra Kulkarni. I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 3 in today's list of business. श्री भूपेंद्र यादव। संसद के अंदर वाद विवाद विषयों के बारे में चर्चा, और प्रजातंत्र के अंदर हम एक बात मानते हैं कि वी अग्री टू डिसएग्री, इसलिए चर्चा और चर्चा के साथ साथ, लेकिन Nothing except what the leader of the House will go on record. हमें परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान रखते हुए संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रजातांत्रिक तरीके से हमें हाउस की प्रोसीडिंग्स को चलाना चाहिए। मुझे दुख है ये बताते हुए और खेद है कि आपके बारंबार रिक्वेस्ट के बाद, in spite of your repeated request that the house should come to order so that at least राष्ट्रपति जी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मैसेज संदेश वह इस हाउस को
सही वातावरण में यहाँ पर आप उसको रख सकें। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदया, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, जब वो उनका मैसेज पढ़ा जाए तो हाउस ऑर्डर में होना चाहिए था, जो नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हाउस निंदा करती है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। Leader of the opposition, I would urge you that आज जब as per the listed business, the JPC report on Waqf Amendment Bill was to be placed on the table of the House. And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties